हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? कल की वीडियो में हम लोग क्या सीखे? वर्ग और वर्गमूल के बारे में। हम लोग इसके पहले के वीडियो में क्या सीखा? वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या सीखेंगे? घन और घनमूल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो घन क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा हमें। तो वर्ग को क्या बताया गया है कि वर्ग क्या होता है? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या उसका क्या होता था? वर्ग होता था। जैसे दो है और इसी में हम उसी संख्या से गुणा कर दे तो क्या हो गया? दो का वर्ग हो गया। तो ये क्या है? वर्ग है ना। ये तो बताया गया था, यदि एक संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? एक वर्ग संख्या होती है। ठीक है, मान लीजिए 7 × 7 है। 7 है, इसको उसी संख्या से एक बार क्या फिर गुणा कर दिए हैं तो क्या हो गया? 7 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 7 का वर्ग है। ठीक, इसी को क्या 7 का स्क्वायर पढ़े या 7 का वर्ग पढ़ते हैं। अब बात आती है कि घन क्या होता है। ठीक, वर्ग को हमने जाना कि कोई संख्या है, अगर उसको उसी से गुणा कर दिया जाए तो क्या हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि घन क्या होता है। आइए घन जानते हैं। ये जो वर्ग वाली संख्या है, ठीक है, ये वर्ग वाली जो संख्या है, जैसे 2 था। ठीक, ये वर्ग वाली संख्या जो है, इसमें यदि हम उसी संख्या से एक बार फिर गुणा कर दें, ये वर्ग वाली जो संख्या मिली थी हमें वर्ग, जब हम सीख रहे थे तो वर्ग वाली जो संख्या मिली थी, यदि उसी में हम एक बार और गुणा कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा? घन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? घन। क्यों? क्योंकि हमने घातांक में बताया है कि यदि समान संख्या है तो उसकी पावर क्या होती है? यदि आधार क्या हो, समान हो, तो उसकी घात क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, यदि आधार क्या हो, समान हो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो समान आधार है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यानी कि कितना हो गया? 2 + 1 यानी 3। 2 की घात कितना हो गया? 3। तो ये क्या है? घन है। ठीक, यदि किसी संख्या की घात अगर आप देख रहे हैं कहीं पे 3 लगा हुआ है तो उसका मतलब आप क्या समझ देंगे कि वह क्या है? घन है। कैसी संख्या है? घन संख्या है। ठीक है, अब यही 7 का स्क्वायर है, इसमें भी यदि हम उसी संख्या से एक बार और गुणा कर दें तो ये क्या मिल जाएगा? ये भी आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3। 7 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये क्या है? घन है। यही संख्या हमारी क्या होगी? घन। ठीक, तो देखिए यहां घन की परिभाषा में हमने क्या लिखा? किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसकी 3 घात या घन कहलाती है। किसी संख्या को 3 बार लेकर, ठीक है, कोई संख्या है, यदि उसको 3 बार लेकर आप गुणा कर दीजिए आपस में उनको। ठीक, किसी संख्या को आप 3 बार लेकर उसको आपस में गुणा कर दीजिए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या होगा? 3 घात या घन कहलाएगी। क्या होगा? 3 घात की संख्या कोई आएगी और उसी को क्या बोलेंगे? घन। आया समझ में? तो परिभाषा आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा करने में प्राप्त संख्या उसकी 3 घात या घन कहलाती है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया हमारा घन। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानते हैं। और इसमें एग्जांपल समझते हैं। देखिए
दो गुणे दो गुणे दो। परिभाषा क्या है? किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसकी 3 घात या घन कहलाती है। तो हमने 2 लिया, उसको हमने क्या किया? 3 बार ले लिया है। 2 गुणे दो गुणे दो, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो ये क्या है? घन है। क्यों? यही तो लिखा गया परिभाषा, किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसकी 3 घात या घन कहलाती है। तो हमने इस संख्या को क्या 3 बार लिया और उसका आपस में गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? 2 की घात 3 आ गई। ठीक, यदि हम क्या ले लें? -4 गुणे -4 गुणे -4, तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौको 64। ठीक, या इसी को हम क्या, ये 2 की घात 3 हुआ, इसको हम 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए, लिख सकते हैं। 2 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये 8 को हम क्या 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ऐसे -4 गुणे -4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर में लिख सकते हैं -4 की घात 3। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं? -4 को हमने कितनी बार लिया है? 3 बार लिया है। 1 2 3, तो 3 बार लिया है, तो इसका 3 बार गुणा कर रहे हैं, आधार समान है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, आ रहा है कि नहीं समझ में? इतना समझ में आया सबको? ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौका कितना होता है? 64। माइनस कितना आ गया? -64 आ गया आंसर। ठीक, और देखते हैं इसको। मान लीजिए दिया है 1/2, 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं आधार क्या है? समान है, 1/3 है, यहाँ भी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? वो भी जुड़ जाएगी। 1/3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 बार लिए है ना, 1/3 को हमने कितनी बार गुणा किया है? 3 बार गुणा किया है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका कितना आएगा? अंश का अंश में गुणा करते हैं तो इसका गुणा 1 हो जाएगा, और नीचे हर का हर में गुणा करते हैं तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। तो कितना आ गया? 1/3 की घात 3 बराबर कितना होगा? 1/27 होगा। आया समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आइए और देखते हैं। मान लीजिए दिया है -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। ठीक, इसको किया जाए क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमने कितनी बार लिया है? 3 बार। 1 2 3, कितनी बार लिया है? 3 बार। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो 3 बार लिया हमने, तो इसकी पावर कितना? 3 हो गया। और ये आएगा कितना? अब अंश का गुणा अंश में होता है, जानते हो, हमने इसको भिन्न में बताया था। अंश का गुणा किस में होता है? अंश में। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 बटे इसका गुणा करिए, हर में हर का गुणा होता है। 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, तो कितना हो गया? -8/27 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आपको आया होगा। और इसके आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यदि हमारी कोई संख्या y है, अगर इसको हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या y की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों? आधार समान है, बेस समान है, तो क्या इसकी पावर जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? y की पावर 3। ठीक, हमने घातांक में क्या बताया था कि जिसको गुणा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जितनी बार गुणा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पावर। ये हमने घातांक में बताया है अच्छे से। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। बताया था कि जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसको तो आधार बोलते हैं, और जितनी बार गुणा किया जाता है वो उसकी क्या होती है? पावर, घात होती है। ठीक है, ऐसा हमने, तो ये 3 बार था, हमने क्या कर दिया है? y की पावर 3। तो हमारे 3 पॉइंट निकल के आते हैं सामने। इसको आपको याद रखना है। क्या क्या? नंबर 1, किसी संख्या का घन उसके ऊपर घात 3 प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है? किसी संख्या का घन उसके ऊपर घात 3 प्रदर्शित करता है। देख रहे हैं एक संख्या है तो इसके ऊपर क्या घात 3 लिखा हुआ कि नहीं? तो वही कह रहे हैं किसी संख्या का घन अगर होगा तो वो क्या उसके ऊपर घात 3 प्रदर्शित करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ऋणात्मक संख्या का घन सदैव एक ऋणात्मक संख्या होती है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में
हमने एग्जाम्पल यहाँ जो बताया, यहाँ -4 था, यहाँ -4 था, -4 था, तो हमने -4 लिया था और उसका जब घन किया तो निकल के सामने जो संख्या हमें मिली वो क्या ऋणात्मक मिली है कि नहीं मिली है ना। तो किसी ऋणात्मक संख्या का यदि हम घन करें तो उसका सदैव एक घन करने पर जो संख्या मिलेगी वो क्या ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी। ऐसा में दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सम संख्या का घन सम संख्या तथा विषम संख्या का घन विषम संख्या है। ठीक है, यदि आप सम संख्या का घन करेंगे, ठीक है, सम संख्या का घन कर रहे हैं, देखिए तो क्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही कि नहीं। एक हम विषम संख्या का देख रहे हैं, देखिए सम संख्या का यदि हम घन कर रहे हैं, देखिए दो, एक क्या है सम संख्या है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 इसका घन कर रहे हैं तो क्या 8 सम संख्या मिल रही है। और विषम संख्या ये 5 क्या है विषम संख्या है कि नहीं, 5 गुणे 5 गुणे का इसका घन करें तो क्या हमें 25 मिल रहा है, जो कि ये क्या है एक विषम संख्या है। तो वही तीसरा पॉइंट हमारा, यदि हम सम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या मिलेगी और यदि हम विषम संख्या का घन करेंगे तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गया है, आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। ये हो गया। अब हम समझेंगे, अब अभी तक हम क्या घन समझे, अब हम क्या समझेंगे उसके आगे हमारा पॉइंट है पूर्ण घन क्या होता है, पूर्ण घन। ठीक है, आइए पूर्ण घन समझते हैं क्या है पूर्ण घन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब पूर्ण घन समझते हैं, पूर्ण घन क्या होती है। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या है एक है, जैसे 1 गुणे 1, तो ये क्या आया 1 की घात 3, एक का हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 की घात 3 आ रहा है। ऐसे 1 की घात 3 आया है। ठीक, एक को हमने क्या किया, एक को हम ऐसे 3 बार गुणे में लिख सकते कि नहीं, एक को आप चाहे जितनी बार गुणे में लिखिए उसका मान क्या आएगा एक ही आएगा, क्या आएगा एक ही आएगा ना। एक को आप कितनी भी बार गुणा कीजिए उसका मान एक ही आने वाला है, बदलने वाला नहीं है। तो ये था हमने इसको 3 बार गुणे में लिखा तो इसकी पावर कितना लिख दिया 1 की घात 3। ठीक है, ऐसे यदि 8 है हमारा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्यों, ऐसे यदि हमारा 27 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। ऐसे यदि हमारा 1000 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 10 की पावर 3, 10 की घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक, 10 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों, इतना समझ में आ रहा है आपको, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिए। एक का हमने घन, एक को हमने 3 बार गुणा किया 1 की घात 3 हो गया। 8 को हमने कितना इसका गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला 2 की पावर 3। 27 का हमने गुणनखंड किया 3 गुणे 3 गुणे 3 3 की पावर 3। 1000 का हमने गुणनखंड किया तो 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 10 की पावर 3 मिला। ये आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ये एक आया है, 1 है 8 है 27 है 1000 है, ये सब क्या है, ये सब क्या है 1 2 3 और 10 के क्या है पूर्ण घन है कि नहीं। देखिए 1 8 27 1000 आदि संख्याएं जो मिल रही हमें, ये 1 2 3 और 10 की पूर्ण घन है कि नहीं बताइए। ये इसकी घन है, इसका घन है, ये 8 का इसकी घन है, ये इसका घन है। ठीक, ये वाला 10 संख्या का मतलब 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है और 1000 कितने का घन है 10 का। ये आप देख रहे हैं कि नहीं, ये सब घन है ना, जो कि क्या है एक पूर्णांक है। ये सब किसके घन है 1 2 3 10, 1 2 3 और 10 के क्या है घन है कि नहीं बताइए। 1 8 27 और 1000 1 3 1 2 3 10 के क्या है घन है और ये क्या है जो एक पूर्णांक है। कैसी संख्या है
पूर्णांक है ना, क्यों, पूर्णांक हम बता चुके हैं। अगर पूर्णांक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसका एक वीडियो बना हुआ है, वहां प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय, सब कुछ वहां बताया गया है, उसको आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 10 ये क्या है, एक पूर्णांक है, और 1, 8, 27 और 1000 इन संख्याओं का क्या है, घन है, ठीक है। तो घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये कैसी संख्या है, ये 1, 8, 27, 1000 क्या है, पूर्ण घन है कि नहीं, बताइए। ये पूर्ण घन है ना, और ये कैसी संख्या का पूर्ण घन है, पूर्णांक का पूर्ण घन है। तो इसका मतलब क्या है, कोई संख्या एक पूर्ण घन तब होगी जब वो क्या हो, किसी संख्या का, किसी पूर्णांक का घन हो। एक संख्या पूर्ण घन कब होगी, एक संख्या एक पूर्ण घन संख्या तब होगी जब वह किसी संख्या का क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक का घन हो, ठीक है। जब वो किसी पूर्णांक का क्या हो, घन हो। एक संख्या पूर्ण घन तब होगी जब वह किसी पूर्णांक का क्या हो, घन हो। आया बात समझ में। पूर्ण घन कब होगा, एक संख्या पूर्ण घन तब होगी जब वो किसी पूर्णांक का क्या होना चाहिए, घन होना चाहिए। और घन के बारे में हमने बताया कि घन क्या होता है, आया समझ में। तो पूर्ण घन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। लिख लीजिए, चाहे एक संख्या पूर्ण घन तब होगी जब वह, एक संख्या पूर्ण घन तब होगी जब वह किसी पूर्णांक का घन हो, जब वह किसी पूर्णांक का क्या हो, घन हो, ठीक है। एक संख्या पूर्ण घन तब होगी जब वह किसी पूर्णांक का क्या हो, घन हो। नोट कर लीजिए, आया समझे इतनी बात। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। यही समझ लीजिए। इसके आगे समझते हैं कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं। तो इसका जो हम निकाल रहे थे अभी 1, 8, 27, 1000 ये सब क्या है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं हैं। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। ये 1, 2, 3 जो था ये घन हम निकाल रहे थे, और इसका 1, 8, 27 और 1000 जो ये पूर्ण घन है, ये किन संख्याओं का, 1, 2, 3, 10 इन सब संख्याओं का ना। और ये सब संख्याएं कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इन्हीं को क्या कहेंगे, ये क्या है, प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसा में इतनी बात। तो हम 1 से 1000 के बीच कितनी 1000 तक हम देखते हैं कि पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं, ठीक। आइए लिखते हैं इसको, जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, और क्या होगा, घन संख्याएं बताना है। 1 हो गया, 8 हो गया और 27 हो गया, फिर उसके आगे 200 कितना होगा बताइए, 200। आइए लिखते हैं, 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, फिर 64, हाँ 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। हम 1000 तक देख रहे हैं, ठीक है। 1000 तक पूर्ण संख्या है। 1 का हो गया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का कितना 125, 6 का कितना होगा 216, क्यों 6 का कितना होगा 216 हो जाएगा। उसके आगे 343, 7 का, 8 का कितना 512 और 9 का कितना होगा बताइए, 9 का कितना हो जाएगा। और फिर उसके बाद 10 का कितना हो जाएगा, 10 का 1000, क्यों हमने 1000 तक देखा, 1000 तक देखा। 1 का क्यूब हमने देखा, 1 आया, 2 का क्यूब देखा हमने,
8 आया, 3 का क्यूब हमने देखा 27 आया, 4 का क्यूब हमने देखा 64 आया, 5 का 125, 2 का 216, 3 का 343, ओ नहीं 5, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512 और 9 का क्यूब हमने देखा कितना आया 729 और 10 का हमने देखा 1000। ठीक, इतनी बात समझ में आया आपको? हमने 1 का क्यूब देखा कितना आया, 1 आया था। 2 का क्यूब हमने देखा कितना 8 आया। 3 का क्यूब देखा हमने कितना 27। 4 का क्यूब हमने देखा कितना 64 और 5 का क्यूब हमने देखा तो 125। 6 का क्यूब हमने देखा तो 216। 7 का क्यूब हमने देखा तो 343। 8 का क्यूब हमने देखा तो 512 और 9 का क्यूब हमने देखा तो 729 और 10 का क्यूब हमने देखा तो 1000। हम 1000 तक की संख्याओं का हमने क्या देखा, 1000 तक के बीच की संख्याओं का हमने देखा पूर्ण घन। ठीक है, आया समझ में? ये घन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की परीक्षा देते हैं तो आपको अगर पूर्ण घन याद है तो क्या आंसर जो है क्वेश्चन का आंसर आप कम समय में दे सकते हैं। क्यों? समझ में बात आ रही है? आप कम समय में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके आगे समझते हैं पूर्ण घन। एक चीज और इसमें देख लीजिए, यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कितनी है, बोलिए सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्या बताएंगे? 1। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी है? 1 है। देख लीजिए, यही तो है, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी है। यदि सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या बताइए, सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या होगी, बता सकते हैं आप? सबसे बड़ी, बोलिए, सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या बता सकते हैं? अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित है, उसको आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या से क्या उसके आगे देखेंगे तो कोई ना कोई उससे बड़ी संख्या मिलेगी आपकी, तो सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत होती हैं। क्या लिख सकते हैं? अनंत होती हैं। इसका मतलब सबसे बड़ी जो पूर्ण घन संख्या है उसको क्या हम बता नहीं सकेंगे। ठीक है, प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत होती हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया? और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हैं 1 2 3, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। आइए देखते हैं, तो आपको समझ में आया सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1 है, प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत होती हैं। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें एक और है, पूर्ण घन संख्या की जांच कैसे करेंगे आप? पूर्ण घन, एक पॉइंट आप देख लीजिए, पूर्ण घन संख्या की जांच, पूर्ण घन संख्या की जांच। ठीक, पूर्ण घन संख्या की जांच, तो पूर्ण वर्ग संख्या की जांच के लिए हमने क्या बताया था कि यदि आप कोई संख्या है, ठीक है, यदि कोई संख्या दी है तो उसका आप क्या करें? कोई संख्या दी है
तो उसका आप गुणनखंड कीजिए, ठीक है। यदि समान खंडों का पेयर बन जाए, ठीक है, यदि समान खंडों का क्या बन जाए, पेयर बन जाए, और कोई भी पद शेष ना बचे, कोई भी खंड क्या शेष ना बचे, तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग कहेंगे। ये तो बताए थे। यदि दी गई संख्या का हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें, यदि उनमें समान खंडों का पेयर बन जाता है, ठीक है, जोड़ा बन जाता है, और कोई संख्या शेष नहीं बचती है, तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। वही चीज यहां भी है। अब यहां पे देखना है कि कोई संख्या यदि दी है तो उसका क्या करें, सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें हमें क्या देखना है, तीन तीन पद का आप क्या ले लीजिए, पेयर बना लीजिए, ठीक है। वहां वर्ग वाले में क्या दो पद का पेयर बना रहे थे, ठीक है, दो पद का क्या बना रहे थे, पेयर बना रहे थे। तो यहाँ पे कितने का, तीन पद का पेयर बनाना है आपको, ठीक है, तीन पद का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो जो संख्या दी है उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसमें आप देखिए जो समान गुणनखंड है, ठीक, उनका आप तीन संख्या का पेयर बना लीजिए। यदि कोई संख्या शेष नहीं बचती है, ठीक है, पेयर बनाने के बाद यदि कोई संख्या या कोई गुणनखंड शेष नहीं बचता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णघन हो जाएगी। यदि कोई शेष बचता है तो पूर्णघन नहीं होगी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 128 दिया है, ठीक, 128। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या, 2 से काटेंगे, कितनी बार, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, फिर किससे कटेगा, 2 एक कम 2 और 1 आया, 2 12 हो गया, 6 दूना 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2। अब इस गुणनखंड को लिख लीजिए, ठीक, इस गुणनखंड को क्या आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। 128 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, 7 बार, ठीक, लिख लीजिए। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें पेयर बनाना कितने का, तीन का। देखिए तीन का 2 तो बन गया, लेकिन एक संख्या क्या बच गई, तो यानी क्या लिखेंगे, 128 पूर्ण घन संख्या नहीं, 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। आया समझ में कि नहीं, हमने चेक किया 128 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, तो उसका हमने सबसे पहले गुणनखंड किया, गुणनखंड को देखा, तीन का पेयर बनाया, इसमें एक संख्या हमारी क्या, ये 2, ये वाली शेष बच गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे कि 128 क्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। इसके आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। एक और देखते हैं, आइए देखते हैं। इसको चेक करना है कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। करिए गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या, 2 से काटते हैं, देखिए 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 2 1 के 2, फिर यहाँ 7 में 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 3 बार गया, 1 से आया, 4 पाएंगे 14, 2 सते 14, फिर 2 दूना 4, ठीक। अब फिर 2 से कितनी बार जाए, 2 छक 12, 1 शेष आया, 7 17, 2 8 16, 1 शेष बचा, 2 उतारेंगे 12, 2 छक 12, ठीक। अब 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब देखिए कितने से कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 के 3 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 तभी से कटता है जब उसके क्या 0 हो या 5 हो लास्ट में। 6 विभाज्यता का नियम हमने बताया था, भाज्यता की जांच कैसे की जाती है, तो 5 से भी नहीं कटा, देखो 6 से भी नहीं कटेगा, ठीक, 6 से भी नहीं, 7 से देखिए, 7 चौक 28, 28 कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 34 में से 28 6 और 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा, 7 9 63, यानी 7 चौक 28 और 7 9 63। फिर क्या करेंगे, 7 से, फिर 7 से 49, फिर 7 1 के 7, ठीक। अब देखिए इसका पेयर बनाइए,
200 2744 का हमने गुणनखंड किया, कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2